हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड आपका जो मैथ का पेपर है उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या आपके जो सिलेबस के क्वेश्चन हैं, यानी कि आपका जो सिलेबस क्लास 7 में है उसके लिए हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आपका पहला जो चैप्टर है वो है इंटीगर्स। इंटीगर्स में हम आज आपको बताएंगे 1.1 यानी एक्सरसाइज जो आपका 1.1 है उससे संबंधित क्वेश्चन यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है फॉलोइंग नंबर लाइन्स शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द पर्टिकुलर डेज, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे दिया हुआ है नंबर लाइन है जिसपे हमारे सारे क्वेश्चन दिए गए कहाँ किस स्थान पे किस प्लेस पे कितना टेम्परेचर कहाँ का कितना है। तो पहला उसके बाद हमारा क्वेश्चन इसमें बना हुआ है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट, यानी कि जो हमारा ये जो नंबर लाइन है इस पे कौन कौन से जगह पे कितना टेम्परेचर है हमको ये बताना है। तो इसका जो हम आंसर देखेंगे तो आंसर क्या होगा, पहले हम इसको देखेंगे सीक्वेंस वाइज, जैसे कि चार्ट बनाते हैं वैसे हम इसको बताएंगे जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा है लाहौल स्पीति का, हम देख लेते हैं, इसका आंसर डाल दें। लाहौल स्पीति। दूसरा हमारा है श्रीनगर, सॉरी श्रीनगर। तीसरा है शिमला। उसके बाद चौथा ऊटी और पांचवें नंबर पे है बैंगलोर, ठीक है। तो अब इनका टेम्परेचर क्या है ये हम देख लेते हैं जो नंबर लाइन पे हमको दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हम यहाँ पे देखते हैं 10। 10 से हम जब जाएंगे जीरो के साइड में तो -9 -8, तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर होगा -8 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद देखते हैं श्रीनगर। श्रीनगर में हमारा ये इस नंबर पे यहाँ पे है -5 -4 -3 -2, तो इनके जो टेम्परेचर होंगे -2 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद शिमला का देख लेते हैं। शिमला का जो टेम्परेचर है वो है 5 डिग्री सेल्सियस। फिर लास्ट में ये ऊटी दिया हुआ है, ऊटी का जो टेम्परेचर है वो है यहाँ पे 10 हमारा है 11 12 13 14, तो यहाँ पे क्या है 14 डिग्री सेल्सियस। फिर लास्ट में हमारा जो दिया है बैंगलोर, बैंगलोर का टेम्परेचर है 20, ये यहाँ पे दिया हुआ है 20 21 + 22 यानी 22 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस और बैंगलोर लास्ट में हमारा दिया हुआ है 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर बी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, ये हमारा फर्स्ट का ए था, फर्स्ट का बी हम देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंट या फिर डिफरेंस बिटवीन द hottest and the coldest places among the above, ठीक है। यानी इसमें जो हमारे जो दिए गए हैं नंबर लाइन पे कौन सा सबसे ज़्यादा हॉट एरिया है और सबसे कोल्ड कौन सा एरिया है, यानी कि सबसे कम ठंडी कहाँ पड़ती है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ का है। तो हम देख लेते हैं इसको, यानी आंसर बी। आंसर बी, बैंगलोर इज द हॉटेस्ट प्लेस, यहाँ पे हम लिख देंगे बैंगलोर इज द hottest place which temperature is 22
डिग्री सेल्सियस एंड लाहौल स्पीति is the coldest place which temperature is -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी कि सी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द टेम्परेचर different difference between लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ठीक है, तो क्वेश्चन व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का डिफरेंस निकालना है कि इनके बीच में कितने टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कैसे क्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे द टेम्परेचर difference between लाहौल स्पीति and Srinagar is -8 डिग्री सेल्सियस माइनस, इसके बाद देखेंगे हम श्रीनगर की जो टेम्परेचर है वो है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इनको हम जो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, -8 डिग्री सेल्सियस माइनस +2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे माइनस हम लगाएंगे, लेकिन इसके पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं कि जब टेम्परेचर की बात हो रही है तो टेम्परेचर में माइनस इतने डिग्री का डिफरेंस नहीं होता। तो इसलिए क्वेश्चन में हमारा आंसर तो यही आएगा, लेकिन लिखेंगे उसको हम क्या, +6 डिग्री सेल्सियस, या फिर 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा इसमें। ठीक है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर के बीच 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसी से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर डी इज इक्वल टू, या कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर and Simla taken together is less than the temperature
at Simla is it also less than the temperature at श्रीनगर। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में हम इसको लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे हम यस वी कैन से दैट द temperature of Srinagar and Simla together is less than the temperature at Simla as -2 + 5 डिग्री सेल्सियस इसको यहाँ पे 3 कर सकते हैं, 3 and 3 is less than 5. This temperature is not less than the temperature at श्रीनगर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। इसका हम देख लेते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो सेकंड का जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन अ क्विज position positive marks are given। तो इसमें देख सकते हैं इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25 -5 -10 15 and 10 what was his total at the end। यानी कि जैक एक क्विज में पार्टिसिपेट करता है और उसको क्या होता है, उसने पहले 25 मार्क्स, फिर -5 मार्क्स, फिर -10, फिर 15, फिर लास्ट में 10 मार्क्स को वो प्राप्त करता है यानी अचीव करता है। उसके बाद ये बताना है कि टोटल उसने कितना नंबर प्राप्त किया है, कितने नंबर उसको मिले हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं क्योंकि टोटल हमको पूछा गया, टोटल का मतलब होता है ऐड। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 25 यहाँ पे आंसर हम कर देते हैं 25 प्लस -5 प्लस यहाँ पे दिया हुआ है -10 प्लस 15 प्लस 10। जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 25 पहले हमारा ऐसे हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस होता है -5 हो गया, इसका प्लस माइनस माइनस -10 प्लस 15 प्लस 10। तो क्या करेंगे, जितने भी पॉजिटिव हैं सबको एक साइड ले लेते हैं। क्या करेंगे 25 प्लस 15 प्लस 10 -5 और -10। अब इनको हम अलग जोड़ लेते हैं, इनको अलग जोड़ लेते हैं।
क्या होगा ये 5 प्लस 5 10 0 हो जाएंगे, यहाँ पे कैरी 1 1 प्लस 1 2 3 और 2 5 15 नंबर ये हो गए। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें से हम इनको माइनस करते हैं, ये पहले 15 नंबर ये होगा, जब टोटल इनको निकालेंगे तो कितना होगा 45। ठीक है, तो क्या हुआ, जैक्स ने कितने नंबर स्कोर किए हैं 45 नंबर्स। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है हमारा। इसका हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? यानी कि जो श्रीनगर का टेम्परेचर था वो 5 डिग्री सेल्सियस था मंडे को। फिर उसके बाद क्या होता है, वह जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हो जाता है 2 डिग्री सेल्सियस और डाउन हो जाता है। तो ट्यूसडे को कौन सा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होगा ये बताना है। इसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे हमको कि वेडनेसडे को जो टेम्परेचर था वो बढ़ के 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाता है, तो वेडनेसडे को हमारा टेम्परेचर कितना था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन यानी इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा एट श्रीनगर temperature on Monday is equal to 5 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में। इसके बाद सिंस so it dropped टू डिग्री सेल्सियस on Tuesday, तो therefore the temperature of Srinagar on Tuesday is equal to -5 डिग्री सेल्सियस -2 is equal to 2 डिग्री सेल्सियस is equal to -7 डिग्री सेल्सियस। and on Wednesday -4 डिग्री सेल्सियस rose, so on Wednesday the temperature was -7 degree Celsius on Tuesday, and on Wednesday 4 degree Celsius rose, so the temperature या फिर so on the Wednesday temperature was -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अब यहाँ हम देखेंगे जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 5000 मीटर अबव टू द सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली above a submarine floating 200 यानी 1200 below the sea level. What is the vertical distance between them? तो यहाँ पे क्या होगा, हम जो प्लेन की हाइट है और जो सबमरीन की हाइट है यानी सी लेवल से, उन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। उसका हमको क्या मिलेगा, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द प्लेन एंड द सबमरीन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको करते हैं 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर इज इक्वल टू 6200 मीटर। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं आंसर। ये हो गया इस क्वेश्चन का।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर, वो मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट and withdrawal 1642 rupees from it. The next day, if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integers, then how will you represent it या फिर represent the amount deposit from the balance इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विथड्रॉल। तो यानी कि जो मोहन ने 2000 रुपीज़ अपने अकाउंट में जमा किया, उसका फिर 1642 रुपये यानी 1642 रुपीज़ उसने नेक्स्ट डे निकाल लिया। तो अब ये बताना है कि उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे हुए हैं। तो पहले इसको हम देख लेते हैं क्या करना है। तो यहाँ हम देखेंगे उसने जमा किए हैं 2000 रुपीज़ और 1642 रुपीज़ उसने विथड्रॉल किए हैं। तो हमको कितने मिलेंगे, तो इसको हम करने के लिए पहले हम कर लेते हैं माइनस। तो माइनस करने पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 358 रुपीज़ उसके अकाउंट में इसमें प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ हम आंसर लिख देते हैं क्योंकि आपको समझ में अगर नहीं आया तो ऐसे समझ जाएंगे अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इसमें। इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, Rita goes 20 kilometer towards east from a point A to the point B. From B move 30 kilometer towards west along the same road. If the distance towards east is represented by the position या positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west, by which integers will you represent her final position from A। यानी कि इसमें क्या किया गया है, रीता जो है वो A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जाती है। पहले हम देख लेते हैं इसमें ईस्ट वेस्ट क्या है। तो ये हमारा हो गया वेस्ट और ये ईस्ट। अब स्टार्ट होता है ए पॉइंट हमारा यहाँ और बी पॉइंट हमारा है यहाँ से इसने बी पॉइंट की तरफ 20 किलोमीटर चला। इसके बाद इसी बी पॉइंट से 30 किलोमीटर, यहाँ 30 किलोमीटर चला इन्होंने, 30 किलोमीटर। इसके बाद फिर यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा है सी पॉइंट, जिस पे ये आया है वहाँ पे सी पॉइंट है, ये 10 है माइनस में, और ये है हमारा -20। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि उसने प्रेजेंट यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसका ए, उससे वो किस पोजीशन पे है और कहाँ पे है। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा होगा यहाँ पे आंसर इसका, सिंस रीता moves 20 kilometer towards east from A point, ठीक है। सो सी रीच्ड या फिर रीच बी एंड देन फ्रॉम बी सी मूव्स 30 kilometer towards west along the same road and reach C. Thus
हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए will be represented by the integer इक्वल टू -10। यानी कि इसने स्टार्ट किया था ए पॉइंट से बी पॉइंट पे 30 किलोमीटर चली है ईस्ट साइड में, फिर उसके बाद वो स्टार्ट करती है बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम -30 प्लस 20 कर देंगे तो माइनस हमारा 10 आएगा। तो वो प्रेजेंट सिचुएशन जहाँ पहले ए पॉइंट पे थी वहाँ से वो -10 पे आके खड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका। अब यहाँ हमको दिया इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रोज एंड कॉलम एंड डायगोनल्स हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैजिक स्क्वायर। तो इसमें हम चेक करेंगे कैसे ये मैजिक स्क्वायर होगा, और इसका जो रो और कॉलम होगा दोनों को ऐड करने को कितने आएंगे, सेम आएंगे। यानी कि अगर 5 आता है तो दोनों में रो में भी उतने ही आएंगे और कॉलम में भी उतने ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं पहले ए को, यानी इसमें हमको बताना है कि ये मैजिक कॉलम कैसे होगा। तो यहाँ देख लेते हैं हम, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे आएंगे, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे ये आएंगे, उसके बाद फिर हम इनको ऐड करेंगे तो भी हमारे ये आएंगे, इनको ऐड करें तो हमारे ये नहीं आएंगे यहाँ पे। तो हमको सीधे सिंपली देखना है रो और कॉलम को केवल। तो हम इनको ऐड करें तो हमारे ये मिलेंगे, इनको ऐड करें तो ये मिलेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये मिलेंगे। फिर इसको देख लेते हैं, इस साइड से ऐसे इसको देखते हैं तो ये भी मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट के लिए, यानी ए। तो ए को रो नंबर 1 के लिए हम देखते हैं। तो क्या होगा रो नंबर 1 में 5 प्लस -1 इक्वल टू कितने आएंगे, या फिर ऐसे देख लेते हैं इनको भी ऐड कर लें इसी में, -4 इक्वल टू 5 -1 -4 इक्वल टू 0। इसके बाद जो दूसरा हमारा रो है रो 2, इसमें करेंगे -5 प्लस -2 प्लस 7 इक्वल टू, यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और ये 7 इक्वल टू 0। यानी ये रो फर्स्ट और रो सेकंड सेम हो गए हैं। इसके बाद देख लेते हैं रो थर्ड देखेंगे इसको। तो इसमें क्या होगा ये वाले रो को, तो 0 प्लस 3 प्लस -3 इक्वल टू 0 प्लस 3 -3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये रो तो हमारे सेम हो गए। अब इसका हम देखते हैं कॉलम को। तो कॉलम के लिए कॉलम फर्स्ट में 5 प्लस -5 प्लस 0 इक्वल टू 5 -5 प्लस 0 इक्वल टू 0। कैसे इसको हम देख रहे हैं, रो तो ऐसे हमारे हो गए, इसका कॉलम में ऐसे देखेंगे 5 प्लस 5 ये किया गया 5, इसका -5 यहाँ पे आया, इसका 0 काट किया तो हमारे फिर भी 0 ही आया। फिर इसका कॉलम नंबर 2 को देख लेते हैं। कॉलम नंबर 2 जो हमारा है -1 ब्रैकेट में इसका प्लस यहाँ पे करेंगे -2 प्लस 3 इक्वल टू -1 -2 प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर इसका इनको देख लेते हैं। कॉलम 3 -4, फिर इसके बाद +7, फिर प्लस -3 इक्वल टू क्या होगा -4 प्लस 7 -3 इक्वल टू ये भी 0। तो ये हो गया हमारे जो क्वेश्चन नंबर ए के आंसर थे। इसका क्वेश्चन नंबर हम बी के आंसर देख लेते हैं। बी में भी हम वैसे ही करेंगे जैसे किए थे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले रो के लिए, रो फर्स्ट, इसके लिए हमारा था नंबर 1 प्लस -10 प्लस 0 इक्वल टू 1 -10 प्लस 0 इक्वल टू -9। इसके बाद सेकंड को देख लेते हैं, यानी रो सेकंड, इसमें भी देखेंगे -4
प्लस -3 प्लस -2 इक्वल टू -4 -3 -2 इक्वल टू -9। फिर देखेंगे हम रो थर्ड को, यहाँ पे क्या है -6 प्लस 4 -7 इक्वल टू -6 प्लस 4 -7 इक्वल टू -9। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कॉलम को, तो कॉलम के लिए फर्स्ट कॉलम 1 प्लस -4, इसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड जो कॉलम हमारा है, तो उसमें क्या है, पहले फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है प्लस -6 इक्वल टू, ये प्लस होंगे, फिर यहाँ पे -4 -6 इक्वल टू -9। फिर कॉलम नंबर 2 को देख लेते हैं, 2 में होगा हमारा -10 प्लस -3 प्लस 4 इक्वल टू -10 -3 प्लस 4 इक्वल टू -9। कॉलम नंबर 3, इसमें देखेंगे हम तो क्या होगा -6 प्लस 4 -7 इक्वल टू -6 प्लस 4 -7 इक्वल टू -9। इसके बाद एंड डायगोनल इक्वल टू, या फिर डायगोनल 1 प्लस -3 प्लस -7 इक्वल टू -9। तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटमेंट हम थोड़ा सा, ईच रो कॉलम एंड डायगोनल have the same sum, thus it is a मैजिक स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, वेरीफाई a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी को हमको वेरीफाई करना है या इक्वल टू करना है, जैसे RHS इक्वल टू RHS करते हैं वैसे ही। तो उसको हम चलिए देख लेते हैं कैसे क्या होगा। इसमें हमारा दिया हुआ है a इक्वल टू 21 और b इक्वल टू 18। तो हम करते क्या है, a माइनस बी ये हमारा दिया हुआ है, उसका फिर a प्लस बी, इन दोनों को हमको इक्वल करना देखते हैं होता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर वेरीफाई नहीं होगा, अगर हो जाता है तो वेरीफाई होगा यहाँ पे। तो a की वैल्यू 21 माइनस 18 इक्वल टू 21 प्लस 18। यहाँ पे हम करेंगे 21 माइनस प्लस ये 18 हो जाएंगे, इसके बाद ये 21 प्लस 18 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 39 इक्वल टू 39। तो LHS इक्वल टू RHS, यानी कि ये वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं बी नंबर क्वेश्चन क्या है। बी नंबर क्वेश्चन में दिया है a इक्वल टू 118 और b इक्वल टू 125। इनको भी वैसे देखेंगे जैसे ये किया गया है। तो a की वैल्यू 118 माइनस 125 इक्वल टू 118 प्लस 125। इनको हम ऐड करेंगे पहले, या फिर इनका जो प्लस माइनस उसको सही कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये प्लस होगा यहाँ पे 118 इज प्लस 125। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये सेम है ये भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं LHRHS या फिर LHS इक्वल टू RHS, ये भी वेरीफाइड हो गया है। इसका हम देख लेते हैं जो हमारा सी नंबर क्वेश्चन है। सी नंबर क्वेश्चन के लिए a इक्वल टू 75 b इक्वल टू 84। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ हम कर लेते हैं 75 माइनस b की वैल्यू 84, यहाँ पे माइनस रहेगा, इक्वल टू क्या दिया यहाँ पे a प्लस बी के लिए। तो 75 प्लस 84, यहाँ पे करेंगे 75 प्लस
84 इज इक्वल टू 75 प्लस 84, यानी यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS। ये होगा हमारे आंसर। यहाँ ऊपर भी हमारे आंसर यही है और ये भी आंसर ही है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इसका डी नंबर क्वेश्चन क्या होगा। तो डी नंबर के लिए 28 माइनस 11 इज इक्वल टू 28 प्लस 11, 28 प्लस 11 इज इक्वल टू 28 प्लस 11, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, हम देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है उसमें दिया हुआ है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का इसमें मार्क लगाना है। तो हम देख लेंगे पहले कि हमारे जो बड़े होंगे उनकी साइड हमारा ये ग्रेटर देन होगा, यानी कि उसका मुंह खुला होगा, ओपन इसका माउथ होगा, और जहाँ पे इक्वल टू होंगे वहाँ इक्वल टू कर देंगे, जहाँ दोनों सेम होंगे वहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं -8, फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, यहाँ माइनस है। इसके बाद इनको यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस कितना होगा, प्लस होगा। तो -8 प्लस 4 इक्वल टू -4 आएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे -8 -12, तो यहाँ पे क्या आएंगे, -8 -4, तो यहाँ पे आएंगे -12, इसलिए क्या होगा, -4 ग्रेटर देन होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देते हैं -3, और ये आएगा हमारा 7, और यहाँ माइनस यानी 7, यहाँ 19, तो ये हो गया। इन माइनस माइनस को ऐड करेंगे 22 आएगा, प्लस 7 करेंगे 22 प्लस 7 होगा हमारा 15। इसके बाद देख लेते हैं 15, इसके बाद यहाँ पे आएंगे हमारे 8, और दोनों ये माइनस माइनस हो जाएंगे तो इनको ऐड करते हैं, 9 8 17 होंगे, 17 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा। तो इसमें क्या होगा, -2 यहाँ पे आएंगे, तो हमारे क्या कौन सा बड़े हैं, ये वाले, यानी कि माइनस जो रहेगा हमारा ये बड़ा होगा। इसके बाद फिर यहाँ देख लेते हैं 23, ये भी 23, ये -41, ये -41, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे हम सब कुछ देख लेते हैं सेम है, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस ये बड़ा हो गया, तो यहाँ पे ये बड़ा होगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39, और यहाँ पे 36 है जो कि प्लस में है। तो इसका फिर 24 और ये -15, इन दोनों को जब हम ऐड करें तो कितना आएगा, 39 आएगा हमारा। इसके बाद इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे आएंगे 88, तो हम इससे भी समझ सकते हैं कि ये हमारा बड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो हमारा ई नंबर क्वेश्चन है, ई नंबर क्वेश्चन के लिए क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हमारे क्या होंगे, ये बड़े होंगे। ठीक है, इसके बाद ई नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमारा क्या होगा, ई नंबर क्वेश्चन में -231, यहाँ -399 है। इसके बाद +79, यहाँ +159, इसके बाद यहाँ 51 है, यहाँ 81 है। तो हमारा देख लेते हैं, ऐसे समझ में आता है कि हमारा कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है वो कम है, यहाँ माइनस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था आपके चैप्टर 1.1 का क्लास 7 का इंपॉर्टेंट क्या आपके सिलेबस का सारा क्वेश्चन। इसमें अगर आपको कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आप अच्छे तरीके से अपनी क्लास 7 की तैयारी को जारी रख सकें। और ये जो हमने सोल्यूशन बताया आपको, ये क्लास 7 के लिए यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी का जो बुक चलता है उसके लिए, और यानी कि जितने भी सीबीएसई और यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी की बुक चलती है उनके लिए सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आपके सिलेबस से ही, आपके क्लास से ही क्वेश्चन लिया है जो कि आपके चैप्टर में 1.1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।